हम छोटी छोटी क्लिप्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है और इंटरनेट की भी स्पीड बार बार कम हो जाती है और कभी कभी तो बहुत ही समस्या खड़ी करती है। हम इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिए गए समाज में श्रम विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उसने श्रम विभाजन के प्रकार्य का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में श्रम विभाजन का जो प्रकार्य है वो समाज में एकता उत्पन्न करना है। और उसने दो प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों को हम यांत्रिक समाज कह सकते हैं और सावयवी एकता वाले समाजों को हम सावयवी समाज कह सकते हैं। सबसे पहले हम यांत्रिक एकता का जिक्र कर रहे हैं। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानता इस एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में, विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती है। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आंख मूंद कर लोग इनका पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। हम यहाँ पर यांत्रिक एकता जिन समाजों में पाई जाती है उन समाजों को हम यांत्रिक समाज कह सकते हैं। अतः हम यांत्रिक समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। दुर्खिम ने यांत्रिक समाज की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वो इस प्रकार है। नंबर 1, अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज, यानी कि ऐसे समाजों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता है। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम और ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवांशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता है। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, वरन संपूर्ण गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है। नंबर 2 है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। दुर्खिम ने कहा कि ऐसे समाजों में सोसाइटी इज द गॉड फॉर मैन होती है, अर्थात समाज व्यक्ति के लिए ईश्वर के समान होता है। वहाँ समाज मुख्य एवं व्यक्ति गौण होता है। नंबर 3 है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाजों के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इन शंका में उठता है तो इसका तात्पर्य है वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यक्ति एवं समय के ऊपर है। नंबर 4, दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्तियों को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना है। नंबर 5, नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाज में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए। हम कह सकते हैं कि सावयवी समाज की तुलना में यांत्रिक समाज में नैतिकता मजबूत होती है। सजातीयता। सजातीय तात्पर्य समानता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। नंबर 7 है राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने एवं कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करता है।
समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अतः आम सभा में इन्हें निपटाया जाता है। नंबर 8 है आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से ही होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है एवं संपत्ति सामूहिक होती है। नंबर 9 और अंतिम है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। तो इस प्रकार से हम इन विशेषताओं के आधार पर यांत्रिक समाज का वर्णन कर सकते हैं, अर्थात ऐसे समाजों का वर्णन जिनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। अगली कक्षा में हम सावयवी समाज का वर्णन करेंगे, अर्थात ऐसे समाज जिनमें सावयवी एकता पाई जाती है।